नमस्ते। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप देख रहे हैं तर्क और तथ्य। वह जो आइंस्टाइन महाराज हो गए थे ना, उन्होंने कहा था कि समय सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। यही बात हमारे पुराणों में बहुत विस्तार से लिखी हुई है। जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके लिए समय धीरे चलता है, और जब मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है तो समय कब गुजर जाता है इसका पता ही नहीं चलता। क्योंकि समय एक अनुभव है, और अनुभव हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसी तरह स्वतंत्रता भी एक अनुभव है। स्वतंत्रता का मूल्य हर किसी के लिए एक समान नहीं होता है। व्यवस्था क्या होती है, जिसे ये पता होता है उसी को स्वतंत्रता का मूल्य ज्ञात होता है। इसलिए गुलामी के दौर में हमारे लोगों ने जो सहा है वह आज के लोग नहीं समझ सकते। खैर, समझ ना सके तो कोई बात नहीं, परंतु वह लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो यह जो यात्रा है गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ की, उसमें पहला कदम रखा था, उन्हें भुला दिया गया। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिन्होंने अंतिम चरण रखा उन्हें तो सब याद करते हैं, परंतु जिन्होंने इस कठिन मार्ग पर पहला चरण रखा था उन्हें इतिहास में भुला दिया गया। कारण यही है, इतिहास उन लोगों ने लिखा जो नहीं चाहते थे कि हम देश पर गर्व करें, स्वतंत्रता का मूल्य समझे। तो आज के हम वीडियो में एक ऐसी महान नायिका के विषय में बात करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना सर्वस्व त्याग दिया था। तो मित्रों, हम बात करेंगे झलकारी बाई की। बहुत कम लोगों ने झलकारी बाई के विषय में सुना होगा। दुर्भाग्य यह है कि मैंने भी उनके बारे में किसी पुस्तक से नहीं जाना, परंतु मैंने उनके बारे में फिल्मों से जाना। कंगना रनौत की जो फिल्म आई थी मणिकर्णिका, उसमें झलकारी बाई का जो किरदार है उसे अंकिता लोखंडे ने निभाया था। परंतु फिल्मों में भी उनके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, और जो बताया गया है वो भी कम ही बताया गया है। पहले के समय में लोग भले ही गरीब हो, परंतु देश के लिए प्रेम वो उन्हें मूल्यवान बनाता था। देश के लिए जो भावना थी उस विषय में वो लोग आज के लोग से ज्यादा धनिक थे। तो ऐसे ही मन से धनिक और तन से निर्बल परिवार में झलकारी बाई का जन्म हुआ। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था।
झांसी के पास एक भुजला नामक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सबवर्षी और माता का नाम जमुना देवी था। दुर्भाग्यवश बाल्यकाल में ही उनकी माता चल बसी और उनका लालन पालन उनके पिता ने किया था। उनके पिता ने कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वह लड़की है। मित्रों, पहले हमारे देश में लड़का और लड़की उनमें भेद नहीं होता था, परंतु मध्य युग में जब भारी आक्रमण शुरू हुए, घर के जो बड़े थे वो अपनी लड़कियों को घर में ही रहने की सलाह देने लगे, क्योंकि वह दौर ही ऐसा था। और ऐसे दौर में झलकारी बाई का जन्म हुआ था। झलकारी बाई के पिता झलकारी बाई को पुत्रवत प्रेम करते थे। उन्होंने झलकारी बाई का पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया। झलकारी बाई को निडर और साहसी बनाया, लड़ने की कला भी सिखाई। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार झलकारी बाई वन मार्ग से गुजर रही थी, तो उनके समक्ष एक तेंदुआ आ गया। तो झलकारी बाई ने बिना भयभीत हुए उस तेंदुए पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसे मार भगाया। ऐसी नींदर थी झलकारी बाई। यह गुलामी का दौर था, गरीबी का दौर था। गांव में बार बार डकैतों के आक्रमण भी होते थे। तो एक बार झलकारी बाई का डकैतों से सामना हुआ और झलकारी बाई ने निडरता के साथ डकैतों का सामना किया और उन्हें भागने पर विवश कर दिया। तो झलकारी बाई अपनी निडरता और साहसिकता के कारण प्रसिद्ध थी। झलकारी बाई का विवाह पूरन सिंह कोहली के साथ हुआ। पूरन सिंह कोहली झांसी राज्य की सेना में तोपची थे। झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का राज था। रानी लक्ष्मीबाई के पति बिना संतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और अंग्रेजों की बुरी नजर झांसी राज्य पर मंडराने लगी। अपने राज्य को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चा गोद लेना चाहा, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस पर झांसी के लोगों ने और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किया। एक समय की बात है, झांसी की बहुत सारी महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान करने के लिए राजमहल में गई हुई थी। तब झलकारी बाई भी उनके साथ थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को देखा और आश्चर्यचकित हो गई। उनके अचंभे का कारण यह था कि झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल एक समान से दिखते थे। एक समान कदकाठी, एक समान चेहरा, चेहरे के हाव भाव भी एक जैसे। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के विषय में अन्य महिलाओं से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि झलकारी बाई एक बहुत ही साहसिक और निडर महिला है। इस बात से प्रसन्न होकर रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को अपनी सेना के दुर्गा दल में शामिल कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में स्त्रियां भी शामिल होती थी, युद्ध करती थी। उन्हें कैसे बंदूक चलाना है, कैसे तोप चलानी है, यह सभी प्रशिक्षण दिया जाता था। और झलकारी बाई तो पहले से ही युद्ध कला में प्रवीण थे, तो बहुत ही जल्द वो रानी लक्ष्मीबाई की खास हो गई। वो उनकी खास अंग रक्षक थे। लॉर्ड डलहौजी की खालसा नीति के चलते हुए अंग्रेजों ने झांसी के राज्य को हड़पना चाहा और उन्होंने झांसी के किले को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया, परंतु
संख्या में कम होने के कारण और अपने ही दल के एक सेनापति की गद्दारी के कारण किले का दरवाजा खोला गया। और तब रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि अब पराजय निश्चित है। उस समय झलकारी बाई के जो पति थे पूरन सिंह कोहली, उन्होंने वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में वह तोपची थे। युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु झलकारी बाई ने अपने पति के मरने का शोक नहीं मनाया। उन्हें अपने पति पर गर्व था, अपने पति की वीरता पर गर्व था। वह उस गर्व को लेकर रानी लक्ष्मीबाई के पास गई और कहा कि आप गुप्त मार्ग से यहाँ से चले जाइए, मैं आपका भेष बदलकर अंग्रेजों को गुमराह करती हूँ। तब रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए हुए बेटे को साथ लेकर गुप्त मार्ग से भागने में सफल हुई। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का भेष बदला, सेना की अगुवाई की और अंग्रेजों के साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया और अंत में अपने पति की ही तरह वीर गति को प्राप्त हुई। तो इस तरह झलकारी बाई ने स्वतंत्रता के संग्राम में वो जो यात्रा थी उसमें अपना प्रथम योगदान दिया। वह उन लोगों में शुमार थी जिन्होंने इस यात्रा को आरंभ किया था, परंतु हमने उन सभी को आज भुला दिया है। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 के दिन हुआ था और 4 अप्रैल 1857 के दिन वह वीर गति को प्राप्त हुई, अर्थात मात्र 27 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आकर रण ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। अंग्रेजों से लड़ना सिखा गई, बंद रानी जौहर दिखा गई। हे इतिहास से झलक रही, वह भारत की एक सन्नारी थी। तो मित्रों, इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए, महान नारियां हुई, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने जीवन को त्याग दिया। बहुत सारे लोगों की पीढ़ियां इस लड़ाई में, इस संघर्ष में खत्म हो गई। तो स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली, हमारे लोगों ने अपना बहुत रक्त बहाया है। तो स्वतंत्रता के मूल्यों को समझे, देश से प्रेम करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें। तो तर्क और तथ्य में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करना चाहे तो कमेंट में जय हिंद लिखें। धन्यवाद।